श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी श्यामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिव मंदिर तबीयत अच्छा नहीं तथा पड़ेगा क्योंकि हमारा मजबूरी है भगवान का कथा करने का व्रत लिया। शिव मंदिर में प्रवेश करने के साथ साथ हमारा दिल पर ही प्रकाशित हुआ जे एक बार क्या हुआ, उमा देवी और शिव एक बार उमा देवी एक प्रश्न पूछा शिव को, भगवान शिव को, आराधना सबसे अच्छा कौन आराधना, आराधना का मतलब पूजा का बीच में सबसे अच्छा पूजा कौन है। तो इसी समय शिव जी महाराज बोलने लगे, आधा बोला, आधा बोला, क्या बोला, आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनां परम, मतलब विष्णु आराधना सबसे अच्छा है। ये बताने से साथ साथ उमा देवी का मुख दुगला पगला हो गया। वो तो ऐसा किया नहीं, शिव जी की पूजा करते, विष्णु के नहीं। जब उमा देवी का मुख दुगला पगला देख के शिव जी महाराज उसके बाद बोलने लगे, तस्मात् परतरंग देवी तुद्यनंग समर्चनम, मतलब तस्मात् हे देवी, इससे भी ज्यादा अच्छा तो दियो जो उनका भक्त का पूजा करते हैं। ऐसा बोलने से बाद उमा देवी का मन खुशी खुशी में भर गया। क्यों? शिव जी कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त, वैष्णवाना, हमारा भागवत में ऐसा बोला, वैष्णवानां जथा शंभु, विष्णु को जो आराधना करते हैं उनका वैष्णव कहलाता। जितना वैष्णव भक्त है, मतलब विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, इसके अंदर में सबसे ज्यादा अच्छा भक्त कौन ना, शिव जी महाराज। इसलिए शिव मंदिर ऐसा मंदिर जिस मंदिर में आने से साथ साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? शास्त्र ऐसा ही बोला, ये नाम शिव जपे पंच मुखे रे। शिव का 5 मुख, 5 मुख ले करके शिव जी महाराज भगवान का नाम ले रहा। ब्रह्मा जी भी ऐसा 4 मुख ले करके ब्रह्मा जी भगवान का नाम ले रहा। देखो ऐसा अच्छा इसी परिवार
शिव परिवार को देखो कौन कौन है। शिव परिवार में गणेश जी है, कार्तिक जी है। गणेश जी के साथ क्या है? चूहा है। कार्तिक के साथ कौन है? मयूर है। शिव के साथ कौन है? सांड है। और दुर्गा के साथ कौन है? सिंह है। शिव के गला में कौन है? अनंत शेष। क्यों? शिव जी का गुरु संकर्षण। शिव जी का गुरु संकर्षण। गुरु को संकर्षण का एक रूप शेषनाग, इसलिए गुरु को हर पल गला में लगा कर रखा। तो जो भी हो, देखो कितना अच्छा परिवार। देखो, मयूर सांप को खा लेता, सिंह सांड को खा लेता, सांप चूहा को खा लेता। एक ही परिवार में कितना विरोध देखो, लेकिन सब एक साथ एक परिवार में झगड़ा नहीं करते हुए साथ के साथ रुका किया। क्यों? वैष्णव का धर्म ऐसा ही है। पहला धीरज चाहिए, शांत क्षमता चाहिए। इसलिए हमारा भगवान, हमारे लिए भगवान कृष्णा, जो कृष्ण वृंदावन में लीला किया राधा रानी के साथ, वही कृष्णा कलियुग में चैतन्य महाप्रभु, मतलब वही कृष्ण राधा भाव शरीर लेकर के चैतन्य महाप्रभु नाम लेकर के इस जगत में प्रकट हुई। और वो क्या बोल रहा? चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहा? नाम करने के लिए बोला। शिव जी क्या कर रहा? वो नाम कर रहा। शिव जी भी नाम कर रहा। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आया। वो भी हम सबको ऐसा ही शिक्षा दे रहा। हरे कृष्ण महामंत्र नाम लो। नाम लेने का फल क्या? नाम लेने का फल ऐसा है, जो अंदर में जो पाप कर्म का बोझ हर पल हम सबको गंदा गंदा कर्म करने के लिए बोल रहा हूं, वो पाप कर्म का बोझ हल्का कर देगा। संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन, ऐसा हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहा। संकीर्तन से पाप कर्म, मतलब जो कर्म अच्छा नहीं, जगत को बहुत दुख पहुंचाएगा, वही कर्म को पाप कर्म। संसार मतलब जब पाप कर्म जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा लालच होगा। क्या लालच? सारा दुनिया हमारा मुट्ठी पर आ जाए। दुनिया मुट्ठी पर आने से क्या होगा? क्या जाने का समय पर कुछ ले सकता कि साथ में कोई लोग ले सकता कि सूच भी बोला कि जो चलो तुम जा रहा, तुम्हारा सर्व शरीर छोड़ने वाला है,
तुम तो वापस जाने वाला भगवान के पास, तुम बहुत अच्छा पुण्य कर्म किया, तुम एक सूच भगवान के पास दे देना, वहीं पे बहुत कपड़ा है, कपड़ा टूटा हुआ कपड़ा है, सिलाई करना होगा, लेके जाइए। जा सकते कि सूच भी ले सकता। तो ऐसा लालच क्यों? ये दुनिया, भौतिक दुनिया से कई लोग कुछ ले नहीं सकता, लेकिन लालच है। मुट्ठी पर लाने के लिए, नाम पर लाने के लिए, कब्जा पर लाने के लिए सबका लालच है, रहेगा। जब तक भगवान का कृपा नहीं मिली तब तक ऐसा चीज होगा ही होगा, झगड़ा होगा। जितना आसक्ति है इस दुनिया में, दुनिया को भोग करने के लिए जितना आसक्ति है, उतना ही झगड़ा में कूदना पड़ेगा। नहीं कूदने से नहीं होगा। जमीन खाली करके जाओ, 10 साल बाद ऐसे देखो वो जमीन कोई क्लब आकर के कब्जा कर लिया, क्लब बना लिया तुम्हारा जमीन, तो वापस लेने के लिए तुमको बहुत झगड़ा करने पड़ेगा, कोर्ट में लेके जाने पड़ेगा क्लब को। ऐसा ही, लेकिन नाम करने से ऐसा महसूस होगा, ये दुनिया तो रहेगा नहीं, ये दुनिया भगवान का, हम भी भगवान का, सारा लोक सारा जीव भगवान का। तो ऐसा क्यों? ऐसा विचार तो होना नहीं चाहिए। क्यों मैं इतना पीछे पड़ गया हमारा सब बनाने के लिए? देखो ये जमीन है, ये जो मंदिर है, कहां पे? ना पानीपत में। तो पानीपत कहां पे? कौन स्टेट का अंदर में? हरियाणा में। हरियाणा कहां पे? हरियाणा भारत में। भारत कहां पे? एशिया में। एशिया कहां पे? पृथ्वी में। पृथ्वी को कौन, पृथ्वी का मालिक कौन? बराहदेव। हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष पृथ्वी को छुपा के रखा था सागर का नीचे। बराहदेव एक भगवान का सूर मूर्ति, शुकर रूप। तो बराह मूर्ति लेकर के वो पृथ्वी को ऊपर में उठाया। उसके बाद हिरण्यक्ष युद्ध कर लेके आया। युद्ध में तो हिरण्यक्ष को वध कर दिया भगवान बराह। बराहदेव विष्णु का एक मूर्ति होती, तो विष्णु मालिक है। सारा जगत तो विष्णु ही सृष्टि किया। विष्णु क्यों सृष्टि किया? ना भगवान का इच्छा हुआ। क्या इच्छा हुआ? एक नाटक करने के लिए। नाटक करने के लिए मंच चाहिए। मंच बनाने के लिए संकर्षण, भगवान का शरीर से 4 मूर्ति निकला। भगवान कृष्ण का शरीर से 4 मूर्ति निकला। ध्यान से सुनिए ना, उसके बाद तुम्हारा कुछ लिंक नहीं मिलेगा। जो लिंक होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो लिंक तो नहीं मिलेगा। कैसे हुआ?
भगवान का शरीर से 4 मूर्ति कौन कौन? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। संकर्षण भगवान का सेवा के लिए, भगवान का इच्छा पूर्ति के लिए ये जगत सृष्टि किया। पहला मूर्ति लिया न करणदक्ष महाविष्णु, माया देवी का दृष्टि रख के ये माया द्वारा जगत बनाया। यहीं पे जो कुछ देखो सब माया। ये शरीर तुम्हारा शरीर नहीं, वो पत्नी तुम्हारा पत्नी नहीं, वो पति तुम्हारा नहीं। शरीर जब तक है तब तक है, शरीर गया देखो सब संपर्क, जब रिश्ता बनाया रिश्ता सब अलग अलग हो गया। जिनको तुम मम्मी बोल रहा, वो मम्मी शरीर छोड़ने से बाद पुत्र वधु का माने पुत्र का बहू का माने पुत्र का पत्नी में, पत्नी कोख में आ गया, फिर से जन्म लिया। क्या बोलो? वो पत्नी का कोख में आने से बाद जो जन्म हुआ, तुम उनको क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना बेटी बोलोगे? एक ही आत्मा, एक ही है। ये नाटक है। अच्छा वाला मम्मी मानो, जो अच्छा वाला मम्मी मानो तो भगवान तुमको लेके जाएगा ऊपर में, भगवान का धाम पे। यही नाटक है, नाटक का अभिनय यही है। अच्छे वाला पापा बनो, अच्छी वाला गुरु बनो, अच्छी वाला शिष्य बनो। जो कुछ करो सब भगवान का सुख के लिए करो। शादी करो भगवान का सुख के लिए करो, नहीं करो भगवान का सुख नहीं हुई तो आपका नाटक सही नहीं हुआ, फिर से आने पड़ेगा। इसी प्रकार जिनको तुम मम्मी बोल रहा आज, वो मम्मी फिर से जन्म लिया, उनका बेटा का पत्नी का कोख में जन्म लिया, तो मम्मी को क्या बोलोगे? बेटी बोलोगे ना मम्मी बोलोगे? दुनिया धोखा का दुनिया, देखो किस तरह का धोखा होता। एक बेटा का 5 माने एक पापा माने पिता का 4-5 संतान, बहुत अमीर पिता, बहुत अमीर। बहुत कुछ बनाया, हर संतान के लिए बड़ा जमीन जायदाद बना के दिया, बहुत अच्छा चीज बना के दिया, दुकान बना के दिया, बैंक में पैसा भरा दिया सबके लिए, सब कुछ करके दिया। उसके बाद शरीर छोड़ दिया तो सारी संतान, पोता पोती सब लोग सब पास में आकर के रोने पड़े। क्या बोले? पिता आप हम सबको क्यों छोड़ के चला गया? आपका बिना में ही है। पिता का शरीर जो है जमीन पर सो रहा और उसका चारी तरफ में बेटा बेटी पोता पोती सब रो पड़े। इस प्रकार कहने लगे। कौन बोले? कोई को बोले मन संतान बोल रहा पिता, पोता बोल रहा दादा, इस प्रकार बोलने लगे। तो हमारा कहने का मतलब, इतना दिन वो लोग किसको पिता बोल रहा था? जिनको पिता बोल रहा था वो तो उनका सामने पे है, बीच में सो रहा, क्यों रो पड़े?
तो किसको पिता बोल रहा था? शरीर को ना आत्मा को? बोलिए, ये हमारा प्रश्न है। शरीर को, शरीर को, शरीर को बोल रहे तो शरीर तो है, तो बीच में है, सबका बीच में है। आत्मा को बोल रहा था। तो आत्मा अभी नहीं, किस तरीके का धोखा हो तो हम बोल रहा हूं। ध्यान से सुनिए, तब 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 दिमाग में आएगा। देखो, 2-4 साल छोड़ के वही आत्मा फिर से जन्म लिया एक बस्ती एरिया में, बहुत गरीब घर में जन्म लिया। देखो, इस दुनिया में पैसा कमाया, भगवान का पैसा, भगवान का दुनिया से पैसा कमाया, भगवान का सेवा नहीं किया तो अगली जन्म में जा करके गरीब होना ही पड़ेगा। भगवान का चीज ले करके तुम भोग किया, भगवान को नहीं दिया, भगवान को धोखा दिया, तुमको तो धोखा में पड़ना ही होगा। इस प्रकार उनका भी पास में बस्ती एरिया है। बस्ती मतलब जिनका घर नहीं, सरकार का जमीन पर छोटा झुपड़ी बना के रुका करते, उसी घर में जन्म हुआ। 2-3 साल जब उम्र हो गया, उनका पूरा जन्म का पूरा याद आ गया। हम तो नारायण सेठ थे, हमको 5 बेटा। ये जो सेठ जग जितना सब जमीन जायदाद देख रहा सेठ का बेटा का, सब मैं बना के दिया। अभी जो मम्मी पापा मिला, उनको बोल रहा, आपका तो इतना गरीब है, हम पिछली जन्म में तो ऐसा करा कर दिया सब, हमको लेके चलो। 2-3 साल लेके आया, परिचय दिया, पूरा परिचय, पत्नी का नाम बोले, तुम तो हमारा पत्नी थे, हे तुम तो हमारा बेटा, सब प्रमाण हो गया। वही हमारा पापा आज इसी रूप लेकर के आया। देखो, इतना दिन शरीर छोड़ने का समय आत्मा के लिए रो पड़े, वही आत्मा दूसरा रूप लेकर के बोले, क्या बोल रहा? देखो, हम तुम्हारा जितना जमीन जायदाद अभी है सब तो मैं बना के दिया। एक काम करो, अभी तो हम गरीब माता पिता के घर में जन्म लिया, हमका आधा दे देगा न भगा देगा? धोखा होगा क्या? जिनके लिए कमाया, पसीना निकालते निकालते कमाया, बनाया, सब कुछ किया, आज तुम्हारा परिचय पाने से बाद भी वो तुमको भगा दे रहा। दुनिया ऐसा ही है, माया का दुनिया। ये दुनिया बनाया कौन? विष्णु माने संकर्षण त्याग मूर्ति कर्णदक्ष महाविष्णु। और हम सबको बनाया कौन? कर्णदक्ष महाविष्णु से निकला हुआ और एक रूप गर्भदक्ष महाविष्णु, जहां से ब्रह्मा पहला जन्म लिया। नाभि से कमल का नाल उठा, से कमल फूल से ब्रह्मा सृष्टि का पहला जीव हुआ ब्रह्मा जी। ये दुनिया माया का दुनिया। और इस दुनिया में सबसे अच्छा वाला जीव कौन ना? मनुष्य, मानव जाति। क्यों? बुद्धि जला दिया और साधना करने के लिए, भगवान का आराधना साधना करने के लिए ताकत भी दिया। एक कुत्ता को तुम जितना सिखाओ पढ़ाओ, कुत्ता कभी दिन हरिनाम कर नहीं सकता, वो फेंकेगा, फेंक फेंकेगा। हाथी का शरीर बड़ा
ताकत भी ज्यादा, जितना तुम सिखाओ, लेकिन हाथी हरि नाम कर नहीं सकता। भगवान के लिए बाजार जा करके, बाजार से सामान ले करके पका नहीं सकता, भगवान को भोग लगा नहीं सकता, लेकिन आप कर सकता। इसलिए बोल रहा जो पूरा ताकत दे करके भगवान हम सबको भेजा, लेकिन अच्छा वाला मम्मी नहीं बनोगे तो, अच्छा वाला बेटी नहीं बनोगे तो, अच्छा वाला गुरु नहीं बनोगे तो भगवान बोल रहा एक जगह पे, अच्छा वाला राजा नहीं बनोगे तो, अच्छा वाला कि बोले अच्छा वाला को भी नहीं बने, जितना सब जितना सब डिपार्टमेंट है समाज में, जो विभाग है समाज में, अच्छा नहीं होगा तो भगवान बोल रहा उनका शरीर, उनका दिल पर एक तीर होता। देखो क्रिश्चियन चर्च में जाओ, वहीं पे बोल रहा जीसस का दिल पर 7 तीर है। ये तो हमारा से लिया, उनका कुछ नहीं। देखो हमारा सनातन धर्म से लिया। सनातन धर्म पे एक किताब है, पद्म पुराण नाम पे किताब है। वही किताब में लिखा हुआ, राजा होने से बावजूद भी जो भगवान को सेवा नहीं करते, भगवान बोल रहा वो हमारा दिल का एक तीर है। संस्कृत ऐसा बोल रहा, जो निप्रो हरि से बता, निप्रो मतलब राजा, नृपो, नैरिपो, NRIPA, नृपो। न हरि से भी था, हरि को सेवा नहीं करते, तो निप्रो न हरि से भी था। देखो आज का दिन में राजा होने से बावजूद भी क्या करते, भगवान का सेवा के लिए कुछ भी नहीं करते, सब अपना वोट बैंक के लिए करते। इसलिए दुनिया आज दुख में पड़ गया। हमारा कार्यक्रम से जब भगवान संतुष्ट नहीं होगी तो सोचो कि जे हमको भी दुख में पड़ने पड़ेगा। हमारा दुख का कारण हमारा कर्म ही हमारा दुख का कारण है। हमारा कर्म जो ताकत भगवान दिया, वो ताकत ले करके भगवान बोला हमको सेवा करो, हमको सुख दो, तुम्हारा जिंदगी में जो कुछ करो हमारे लिए करो, किया नहीं, हिसाब करने लगे। हम करने से हमारा लाभ क्या, तो एक तीर क्या ना, नृफोन हरिशेविता, वयोकृति न हरजपक। अमीर लोग, बहुत पैसा है, बेटी का शादी के लिए करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। कई लोग आया भगवान का मंदिर बनाने के लिए, भगवान का सेवा के लिए, भगवान का जन्माष्टमी बनाने के लिए, बोल रहा 20 रुपया कि 200 रुपया लेके जाओ। तो भगवान क्या सोच रहा, भगवान सोच रहा कि देरी हमारा दुनिया से कमा के पैसा जोड़ के अपना बेटी का जो अपना सोच के बेटी माना बोल रहा हमारा बेटी है, तो बेटी उनका नहीं, वो भी भगवान का बेटी है। शादी के लिए इतना खर्चा किया, दारू पिया, दारू के लिए इतना पैसा खर्चा, दारू का पीछे कितना पैसा खर्चा कर दिया, मांस सब लोगों को खिलाने के लिए कितना खर्चा किया, और हमारा जन्मदिन पालन करने के लिए हमारा भक्त आया, उनको ठोका मार दिया। बायोकृति न हर जपा, मतलब बहुत रुपया है,
बहुत पैसा भी खर्चा करते, लेकिन अपना परिवार का सुख के लिए, भगवान का सुख के लिए नहीं। जो परिवार उनका नहीं, जो तुम सोच रहा हो हमारा परिवार, आपका परिवार नहीं है। शरीर छोड़ने से बाद ये शरीर को रखेगा नहीं, कहाँ पे रखेगा? संसार ने लेकर के जा करके जला देगा। ऐसा होगा कि नहीं? ऐसा नहीं, हमारा मम्मी हमको बहुत सेवा किया, इनको रखने पड़ेगा हमको, ऐसा कभी दिन बोलेगा नहीं, रखेगा भी नहीं, रखने देगा भी नहीं सरकार। तो बैरोकृति ने हर जपक बहुत रुपया खर्चा कर दिया, ले हरि के लिए मत करो तो, मन भगवान के लिए मत करोगे तो भगवान बोल रहा वही हमारा दिल का एक तीर है। 2 तीर हो गया। एक के राजा होते हुए तो भगवान का सेवा नहीं करोगे तो, ये भगवान बोल रहा हमारा दिल का एक तीर है। उसके बाद क्या बोल रहा? अमीर लोग भगवान के लिए सेवा नहीं किया, सब अपना सुख के लिए, मतलब अपना मतलब इंद्रिय सुख के लिए खर्चा बहुत किया। भगवान बोल रहा ये भी हमारा दिल का तीर है। उसके बाद बोल रहा जो कवि न हरिवर्ण का, कविता मतलब कवि जो पोएम लिखता, कविता लिखता, और लिखने का ताकत कौन दिया, बुद्धि कौन दिया? सब कुछ देने वाला था भगवान। भगवान सोच रहा जो हमारा दिया हुआ ताकत दिमाग ले करके हमारा कोई गुणगान नहीं किया कविता में, दुनिया का सब गुणगान किया, लड़का लड़की को लेकर गुणगान किया। वो देखने से बात भी भगवान बोल रहा ये हमारा दिल का और एक तीर है। और क्या बोल रहा? गुरु न हरिजाश्रितम, गुरु हुआ, हरि के आश्रय नहीं किया। शास्त्रों में बताया ना, गुरु साक्षात भगवान। हम लोग ऐसा पढ़ते थे, हमारा संप्रदाय में ऐसा श्लोक है, साक्षादरितेन समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भावते वसादभि किंतु प्रभुर्ज प्रिय बताश वंदे गुरासी चरणारविंदम। मतलब क्या? हरि और गुरु दोनों बराबर है, ये बोल रहा। इसलिए कोई अपॉर्चुनिस्ट, कोई धोखाबाज गुरु, धोखाबाज लोग गुरु बन के वही मौका ले रहा। दुनिया आके बोल रहा जे मैं ही भगवान हूं, शास्त्रों बोला, समस्त शास्त्रों बोला, लेकिन देखने से सब अलग अलग है। गुरु बुढ़ापन हो जाता। कृष्ण कभी दिन, कृष्ण भगवान तो देखा कभी बूढ़ा कृष्ण, देखा रामचंद्र बूढ़ापन हो गया, देखा चैतन्य महाप्रभु बूढ़ापन हो गया? नहीं। जो शास्त्रों के लिए जो भगवान, शास्त्र जिनको भगवान बोला, उनका देखो कभी दिन बूढ़ापन नहीं होती है। भगवान जगत को कंट्रोल कर लेता। आज का दिन में गुरु तो अपना शिष्य को कंट्रोल कर नहीं सकता। कैसे गुरु कृष्ण
बराबर हो गया। हर पल देखो गुरु कृष्ण अलग अलग है। तो गुरु कृष्ण एक कैसे हुआ? गुरु शुद्ध भक्त होगा तो भगवान का कृपा गुरु का द्वारा हमारे पास होगा। ऐसा नहीं होगा तो हरिनाम करो, पाप धो लो, भौतिक सुख मिलेगा, ऐसा ही। किंतु हरिनाम का असली फल जो प्रेम, वो प्रेम नहीं होगा। जो प्रेम से भगवान का सेवा मिलेगा, हमारा असली परिचय मिलेगा। जब हमारा असली परिचय हम लोग भगवान का हमेशा के लिए दास, नौकर, ये हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग गुरु करने का पहला देख लेता हूं गुरु का लक्षण इसके अंदर में है कि देखो, आज बोलने से शर्म लगता, बोलना भी ठीक नहीं। इसी स्टेट के अंदर में कई साल पहले एक गुरु अभी जेल में है। इतना घबला किया, इतना घबला किया, इतना घबला किया तो बोल नहीं पाएगा। महिला का इज्जत लेकर के गिरा देता, वो पौधा लगा देता। अभी तब देखा, हम तो इसी आया, मैंने पंचकुला से आया। इसके अलावा गुजरात में चला जाओ, वहीं पे सेवा करते, तन मन लगा सेवा करते, उनका बुद्धि मैं दे रहा हूं। तो उसी प्रकार बुद्धि लेकर के हम लोग कुछ चिंता करते। हम भी चिंता किया, गुरु करने का समाज देख लिया पूरा। उसके बाद हमारा गुरु जी जिनको हम चुना, उनके पास जा करके जब बोला, पहले बोले तो हम तो दीक्षा नहीं देता, तुम तो गलत चुन लिया। क्यों? पहले चीज हमारा, मैं गरीब ब्राह्मण सन्यासी हूं, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, और हमारे पास कोई मंदिर ही नहीं, हम गुरु भाई का मंदिर में रुका करते। इसलिए हमारे पास मंत्र लेने से तुम्हारा कोई फल नहीं मिलेगा, कोई जगह पे जाने का, रहने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो हम बोले हमारा ऐसा कोई नहीं चाहिए। जो शास्त्रों में बोला वही अनुसार हमारे लिए आप हमारा गुरु है। पहले तो बोला हो नहीं सकता, उसके बाद बोले ये तो तुम तो बहुत उम्र से बहुत छोटा है, पढ़ाई तुम्हारा अच्छा नहीं, तुम वापस जाओ, पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो, उसके बाद हम सोचेगा तुमको दीक्षा देगा कि नहीं देगा। तो उसके बाद हमको जब ग्रेजुएशन मिल गया, अचानक गुरुजी आकर के बोलने लगे, आज हम तुमको दीक्षा देगा। करीब 8 साल बाद, 8 साल बीत गया, इसके बाद कुछ भी नहीं थे, तब भी मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं उनका। लेकिन गुरु चुनना चाहिए, मंदिर देख के नहीं, वैभव देख के नहीं, गुरु चुनना चाहिए गुरु का आदर्श देख के, गुरु का नीति देख के, गुरु का विचार देख के, गुरु का भक्ति देख के। इसलिए भगवान बोल रहा, हम दिमाग तुमको दिया, बुद्धि तुमको दिया, तुमको चुनना चाहिए। तो आज का दिन में उस प्रकार गुरु तो बहुत हो गया। देखो कली युग में अधर्म जहां पे
लोग जोड़ेगा वहीं पे, तो उतना ही जोड़ेगा। जहां पे अधर्म है लोग उतना ही जोड़ेगा वहीं पे। सचमुच धर्म है, लोग जुड़ने के लिए थोड़ा पर जुड़ेगा नहीं। हमारा गुरुजी का गुरुजी, जिनको गुरु रूप से चुना, उनका नाम श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उनका कोई मंदिर नहीं थे। हमारा गुरुजी का गुरुजी श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनका गुरुजी श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। गंगा का किनार में झोपड़ी बना के गौर निताई का मूर्ति रख के पूजा करते थे। एक दिन माने बहुत प्रभावशाली गुरु बाबा जी, बहुत प्रभावशाली थे। इतना शुद्ध, इतना पवित्र, सारा नवद्वीप जितना लोग थे सब सम्मान करते थे। एक दिन सुबह डॉक्टर का बुलाया, एक डॉक्टर का बुलाया। डॉक्टर सोच रहा बाबा जी महाराज का बीमार हुआ, जो भी हो हमारा मौका मिल गया उनका सेवा करने के लिए। सर्दी का समय आ गया, अब देखा बाबा जी महाराज झुपड़ी का बाहर में धूप ले रहा, देखने से तो अच्छा ही लग रहा। तो बाबा जी महाराज बुलाया क्यों हमको? तो जो भी हो खड़ा हो गया, रोक गया। क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, समझ में नहीं आ रहा। तो बाबा जी महाराज आंखों उठा के देखा, ओ वो डॉक्टर आया, हमारा निताई गौर का बीमार हुआ, तो जाओ चेक करो। डॉक्टर का दिमाग घूम गया, अरे निताई गौर का बीमार, वो तो लकड़ी वाला बना हुआ मूर्ति, उनका बीमार कैसे होगा? नहीं गया। उसके बाद फिर से धमक लगाया, हे डॉक्टर, तुमको बोला ना जाओ। डॉक्टर तो डर के मारे तो गया अंदर में, देखा सचमुच बुखार हुआ निताई गौर का। तो बाबा जी मारे तो पूछा निताई गौर बात करते थे, दिल को निछावर कर दिया था। चैतन्य महाप्रभु का लीला में कूद गया था। चिंता करते करते निताई गौर का लीला ऐसा ऐसा गुरु। आज का गुरु दिखाता क्या? वैभव दिखाता, इतना मंदिर, इतना फॉलोअर, इतना हम देखा है तो बहुत अच्छा गुरु है, ऐसा इस पे भागने से अच्छा है हमारा। इस प्रकार गुरु होगा तो बोला गुरु न हरिजाश्रित, गुरु साक्षात भगवान बन गया। जो गुरु साक्षात भगवान बन गया वो कभी दीन गुरु हो नहीं सकता। गुरु कब जब सोचेगा मैं गुरु हो गया, वो भी कभी दिन गुरु हो नहीं सकता। गुरु का सोच बोझ ऐसा होना चाहिए, गोपी भट्ट पद कमल दासो दासानुदासो, कृष्ण का भक्तों का भक्तों का भक्तों का भक्तों का भक्तों का भक्तों का दास। इस प्रकार भाव होना चाहिए, दीनता होना चाहिए। कुछ दिन पहले, 10 साल पहले कि 7-8 साल पहले होगा, उड़ीसा में एक गुरु आया था। गुंडीचा मंदिर सुना, देखा कभी दिन? गुंडीचा मंदिर देखा? वो मंदिर का पास में एक मंच बना के
बहुत लोगों को जोड़ लिया और बोलने लगे जे मैं साक्षात जगन्नाथ बोल रहा। अब सब लोग को ऐसा विश्वास भी दिला दिया। जगन्नाथ मंदिर का पंडा को बोलो हम जगन्नाथ मंदिर में जाने चाहता, इसलिए जगन्नाथ का सीढ़ी में पूरा तुलसी का पत्तल बिछा दो, तुलसी का पत्तल में पैर रख के हम जगन्नाथ मंदिर में घुसेगा। उसके बाद 1 महीना बाद जिस दिन इस प्रकार पाचन बताया 1 महीना बाद हैदराबाद एक होटल में वो गुरु को पकड़ लिया, जीन्स पैंट पहन के दारू पी रहा था और एक औरत को लेकर के। अभी भी वो गुरु जेल में है। तो गुरु न हरजाश्रित, तो गुरु बन गया लेकिन हरि का आश्रय नहीं किया। हरि का आश्रय मतलब हरि का दास नहीं माना, दिल से दास नहीं माना। बोलो वो भी हमारा एक, भगवान बोल रहा वो भी हमारा दिल का एक तीर है, दिल का एक तीर है। कितना हुआ? 4। पहला क्या बोला? निपुण हरि सेविता, राजा होने से भी हरि सेवा नहीं करते, वो एक तीर है। उसके बाद क्या बोला? वायुकृति न हर जपक, मतलब अमीर लोग खर्च बहुत करते अलग अलग दुनिया में, लेकिन भगवान के लिए कुछ खर्च नहीं करते, वो एक दूसरा तीर है। और क्या बोला? तीसरा तीर क्या बोला? कवि न हरिवर्ण को, बहुत कविता लिखा लेकिन भगवान का कोई गुणगान नहीं किया कविता में, वो एक भगवान का दिल का तीर है। और क्या बोला? गुरु न हरजाश्रित, 4 तीर हो गया भगवान का दिल पर। और क्या बोला? गुणी न हरितत्पर, बहुत गुना है, बहुत गुण है। किसी को भूखा में, कोई भूखा लोग भूखा में आया है खाना देता, बीमार पड़ गया हॉस्पिटल लेके जाते, कई चीज जो अच्छा लगता समाज में वो सब कुछ कर लेता, लेकिन हरि के लिए कुछ नहीं करते, भगवान के लिए कुछ नहीं करते। भगवान बोल रहा वो जो गुण वो तो मैं दिया, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम तो जन्म सबको दिया हमारा सेवा करने के लिए। नाटक का अभिनय ऐसा ही है, जो कुछ करो हमारा सुख के लिए करो, शादी करो हमारा सुख के लिए करो, संतान पैदा करो हमारा सुख के लिए करो, घर बनाओ हमारा सुख के लिए करो, जो कुछ करो हमारा सुख के लिए करो। तो भगवान बोल रहा हो जो इतना अच्छा गुण जो उनके पास है मैं दिया, वो गुण लेकर के हमारा सेवा नहीं करती, हमारा सेवा नहीं करती। बोला वो भी हमारा एक दिल का तीर है। उसके बाद क्या बोला? सरलधि न कृष्णाश्रय। देखो कृष्ण भक्तों का सबसे अच्छा गुण क्या? सरल। कोई चुगलीबाजी में नहीं जाते, कोई कृष्ण भक्त किसी को धोखा नहीं देता। सचमुच कृष्ण भक्त किसी को धोखा नहीं देता, चुगलीबाजी नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, निंदा नहीं करते। जो लोग निंदा करे सोचो कि वो भक्त नहीं, भक्त का नाटक कर रहा, भक्त नहीं। जो गुरु का नाटक करते गए भगवान सच किया, वो भी भक्तों का नाटक करते गए, वो कुछ कमा रहा दुनिया से कुछ कमा के वो धोखा दे रहा दुनिया को। इसलिए भक्त कभी दिन निंदा नहीं करते, झगड़ा नहीं करते,
धोखा नहीं देता किसी को। भक्त सरल होता। शास्त्र बोला, विश्वास हो गया, हाँ ऐसा ही होगा, मानने पड़े, सब कुछ करने लगे। शास्त्र बोला कली युग में हरि नाम करो, हरि नाम करने। शास्त्र बोला सबको सम्मान दो, सबको सम्मान देने लगे। शास्त्र बोला अपना मान, अपना प्रतिष्ठा छोड़ो, छोड़ दिया। शास्त्र बोला सहनशील हो, सहनशील हो गया। गाली देने से कुछ नहीं बोलते। शास्त्र बोला दीनता ले करके हरि नाम करो, वो भी ऐसा सरल स्वभाव। इसलिए हमारा पूर्व आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर उनका किताब में लिखा, सरलता मतलब सरल एक वैष्णव धर्म का और एक नाम है सरलता। सरल नहीं होने से धर्म का कहीं चीज समझ नहीं सकता। विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का धर्म सरल हले गोराश्य का बुझिया लोइबे। सरल होने से ही चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा दिमाग में आ गए, इसके अलावा आएगा नहीं। देख लेना तो ये 7 तीर, 6 तीर होना, 6 तीर, एक गुनी और सरल, 6 हो गया। और 7वां तीर बोल रहा कृष्ण बोल रहा, सौ में ब्रजो रामानुगो, हमको माने लेकिन हमारा भक्त को नहीं माने। हमारा शुद्ध भक्त कौन? ब्रजरमणी, ब्रजगोपी, उनको नहीं माने। वो भी हमारा दिल का एक तीर है। इसके बाद बोले सहृदि सप्त सल्लानी में, ये 7 तीर हमारा दिल पर है। और दुनिया का लोग माया में पड़ के हमको भूल के उल्टा सीधा करने लगे, वो सब जब तक हमारा शुद्ध भक्त के पास आ करके सहारा नहीं लेगा तो कभी दिन उनका धर्म नहीं होगा। देखो शिव का परिवार से कथा शुरू किया हम। शिव क्या बोला? सबसे अच्छा वैष्णव। दुर्गा जी कौन है? आप सबका पता है, दुर्गा देवी सबको पाल पोस करने वाला, दुनिया को रक्षा करने वाले, दुनिया को रक्षा करने वाले। लेकिन ब्रह्मा पहले क्या बोला? ब्रह्मा जी सृष्टि का पहला जीव। ब्रह्मा क्या बोला? उनका ब्रह्म संहिता में सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा क्षयेव जस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि जस्य च चेष्टते स्वाम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा, सृष्टि करते, सबको पाल पोस करने, सबको पाल पोस करते, प्रलय भी करते। शिव जी महाराज प्रलय करते। साधना शक्ति रेखा क्षयेव जस्य भुवनानि, कौन? जिनका छाया शक्ति। किनका छाया शक्ति?
छयैव जस्य भुवनानि विभुरिति दुर्गा, गोविंद का छाया शक्ति कौन? दुर्गा। दुर्गा साक्षात वैष्णवी। हमारा भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा ही बोला, उमा रमा सोची सत्ता रुक्मिणी राधा अवतार सब अमनायमानी। उमा मतलब कौन? पार्वती देवी, दुर्गा देवी। राधा अवतार सब अमनायमानी, राधा रानी का अवतार। अभी जो नवरात्र आने वाला, हम तो देखा दिल्ली में जब रहता नवरात्र का समय पर हम देखा कि जब लोग सब पहला दिन चला गया, मतलब दुर्गा जी क्या पसंद करते हो तो पता नहीं, वो नहीं करते। दुर्गा जी, दुर्गा देवी वैष्णवी, वैष्णवी क्या पसंद करते हैं? भगवान का नाम लेने का पसंद करते हैं। भगवान कौन है? ब्रह्मा जी बोला कृष्णा भगवान है, ईश्वरा परम कृष्णा। ब्रह्मा जी बोला तो ब्रह्मा जी बता दिया, हम लोग सुनेगा नहीं। हमारा मनी मन जो इच्छा जागे वही करने लागे, करने से कि भगवान को मिलेगा कि असली फल के मिलेगा? दुनिया में भक्ति करने का बड़ा असली फल, दुर्गा पूजा करो, शिव पूजा करो, सब पूजा करो, असली फल तो भक्ति फल। भक्ति का मतलब का सचमुच प्यार, बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। दुनिया को भोग करने का विचार नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज का दिन में पूजा करने के बाद क्या सोचता, क्या बोलता, क्या मांग लेता? हे भगवान, हमारा बेटी के शादी नहीं हुई अभी तक, बेटी का शादी करवा दो, अच्छी तरह दामाद लेकर ला के दो। बेटा पास करके बैठ गया अभी तक, बेटा को बेटा को अच्छी वाला नौकरी दिला दो, दुकान करा दो, ऐसा ही तो ना क्या? ये सारी चीज भगवान के पास जाने के लिए ना, इस दुनिया में रहने के लिए। लेकिन इस दुनिया में रह नहीं सकता। जो कुछ करने कर लो, रह ही नहीं सकता। नाटक कभी ना अच्छा नहीं करोगे तो इस दुनिया में फिर से वापस आना पड़ता है। दुख का दुनिया में वापस आओगे। कभी कभार मनुष्य शरीर, कभी कभार जानवर का शरीर, कभी कभार जलचर, पानी, पेड़ पौधा, पत्थर होकर के ऐसा इस प्रकार से लेने का। लेकिन दुनिया में ये शरीर लेकर रह नहीं सकता, छोड़ने पड़ेगा। तुम्हारा रोल खत्म, तुम्हारा नाटक खत्म हो गया। तुमको जो मौका दिया, भगवान बोल रहा तुमको जो मौका दिया, वो मौका तुम मिस कर दिया। उम्र चला गया, चलो अभी तुम कर्म फल अनुसार तुमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबको क्या करना चाहिए? एक कलियुग का जो धर्म है, कलियुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। घर में बैठ के करो ना, मंदिर में आने का समय नहीं, घुटना में पेन हो रहा, चल नहीं सकता, घर में कुर्सी का बैठ के करो। हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। फल क्या क्या बोला पहले शुरुआत में? क्या बोला हम? फल पहले क्या बोला? संकीर्तन होइते पाप संसार नाशन। हमारा कथा नहीं, हमारा पूर्वाचार्य भक्तिविनोद ठाकुर कथा। संकीर्तन से जितना पाप कर्म, पाप का बोझ हमारे पर है, और गंधा कर्म करने के लिए हमको बार बार उत्साह दे रहा है, गंधा कर्म करो, गंधा कर्म करो, सबको धोखा दो।
ये सब बोझ हल्का हो जाएगा हरि नाम करने से। तो कोई दवाई खाना में जा करके बोलो दवाई ला है कि कोई दवाई नहीं, एक ही दवाई है, शिव जी जिस तरीका से नाम कर रहा है, नाम शिव जपे पंचमुखे रे। नाम करिए, कौन नाम? हरि नाम। वो क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करोगे घर में जाकर के? करोगे? हाँ। देखो यहीं पे इस्कॉन मंदिर आप सुना, पास में ही है, गौर निताई का मंदिर रूप है। तो जाओ मंदिर में जाओ, यहीं पे आप शिव जी मंदिर के पास आकर आओ, ये भी मंदिर है, मंदिर में जाकर आया करके हरि नाम करो, हर जगह पे हरि नाम करो। सारा देवी देवता के सबसे अच्छा, तुम अच्छा रूप से तुम खुशी कर दे सकता, उनके पास जाकर के हरि नाम करोगे तो। सबका गुरु तो कृष्ण होती, उनके पास भगवान का नाम लेते लेते, पूजा करते करते बोलो कि हे भगवान, आपका जो हमेशा के लिए प्रभु कृष्ण, उनका चरण में हमारा भक्ति दिला दो, सचमुच प्यार करा दो। देखो कई लोग तुम्हारे पास आकर के बोलने लगे तुम्हारा गुरु कौन है, तुम बोला हमारा गुरु ऐसा है, तो हम वो कोई लोग आकर बोले जा ठीक है, आपका गुरु के पास हम जा करके दीक्षा लेने चाहते हैं, तुम्हारा मन खुश होगा ना दुख होगा? बोलिए ना, खुश होगा ना दुख होगा? खुश होगा। तो भगवान सबका देवी देवता का भगवान कृष्ण, देखो हम नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहा हूं। कृष्ण रक्षति जगत त्रयम गुरु, कृष्ण ही विश्वंभरो, कृष्ण सबको रक्षा करने वाले, सबको पाल पोस करने वाले, इसलिए जगत गुरु। सब देवी देवता उनको मानते, इसलिए पहला शब्दों शिव मंदिर में आकर के हम शिव को प्रणाम करके ऐसा ही बोला, हमको ऐसा ताकत दीजिए, आप जिनका भक्त हो, जो लोग सुनने के लिए आएगा वो सबको हम उसी भक्त बनाने के लिए कथा कर सकता। शिव जी महाराज हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, जो हम बोल रहा भी वो महाराज जी बोल रहा, हमका द्वारा बोला। ऐसा मत सोचो कि मैं सब हम तो सब पढ़ के आया बोल रहा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो सबको ऐसा ही होना चाहिए, नाटक करना चाहिए सबको, असली नाटक जो कृष्ण का केवल मनपसंद नाटक। अच्छी वाला मम्मी बनो, अच्छी वाला पापा बनो, अच्छी वाला दादी बनो, अच्छी वाला दादा मानो, अच्छी वाला नानी मानो, अच्छी वाला नाना मानो, बनो बनो बनो। मतलब क्या? नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा बन के बेटा बेटी जितना सब है, रिश्तेदार है, सबको शिक्षा दो। क्या शिक्षा? भक्ति शिक्षा दो। वही तो हमारा असली नाटक है। वही नाटक कराने के लिए भगवान सबको, हमको, आप सबको भेजा, इस प्रकार रूप देकर के भेजा, मनुष्य शरीर देकर के भेजा। तो इसलिए हमारा जाने का समय आ गया, हमको दिल्ली जाना पड़ेगा और बहुत दिन से घूम रहा हूँ से क्या बोला, जम्मू से आ रहा, जम्मू से होते 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 बहुत जगह में रुकते रुकते हम यहीं पे आया। तो जो भी हो, हमारा कहने का मतलब, ये तो कथा तो शुरू हुआ, भगवान मैंने इंट्रोडक्शन हम दिया, लेकिन
प्रवेश, लीला में प्रवेश करने से तो रात भोर महीना तक चला जाएगा। तो इस प्रकार कथा तो बहुत है, लेकिन सार जो है, कथा का सार जो है, जो भी करो अच्छी वाला अभिनय करो, भगवान का दास बनना। ऐसा मत सोचो कि हम तो गृहस्थ हो, हमारा बेटा बेटी है, पोती है, हमारा सब कुछ, हम तो कर नहीं सकते। ऐसा नहीं, जहां पे है वहीं से करो। घर भगवान का घर, संसार भगवान का संसार। जो तुम्हारा बेटा बेटी और भगवान का बेटा बेटी, भगवान दिया पाल पोस करने के लिए, उनको भक्ति दे करके बड़ा करो, तब तुम्हारा नाटक सही होगा। इसलिए सबको सोचना चाहिए, सब तो सोचो और अच्छी तरीका से भक्त मानो। जिस प्रकार शिवजी महाराज, देखो आपका पता है शिवजी सिद्धि देता, गणेश सिद्धि देता, सिद्ध गणेश का पूजा करो, हाँ वो सब दे देगा, सिद्धि दे देगा। लेकिन जिसलिए भगवान आप सबको भेजा ही पे, वो नहीं हो पाएगा। दुनिया का चीज तुम मुट्ठी पर रख दो, शिव को पूजा करके रख सकता, नहीं वो सब छोड़ के जाने पड़ेगा। और जो बोला नारायण सेठ, जब आगे जन्म ले करके जब बेटा बेटी के पास पूर्व जन्म याद करते करते आया, अच्छा ना हो सकता ना, कभी कभार तो हो सकता। हम जब इलाहाबाद में पहली बार गया, उनका नाम भूल गया, उनका नाम अग्रवाल, कोई अग्रवाल वकील साहब, उनका बेटा, छोटा बेटा पूर्व जन्म का कथा बोल रहा। तो आया वकील साहब हमारे पास आया, उनका पत्नी को आया, बेटा को लेकर आके आया, वो महाराज जी क्या बोल रहा, हमारा समझ में नहीं आ रहा। और हम बोला ये तो जाति सा पूर्व जन्म का कथा याद है उनका, ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, ऐसा ही 4-5 साल रुकने, उसके बाद भूल जाएगा फिर से। तो जो भी हो ऐसा ही हुआ। तो उसी प्रकार पूर्व जन्म का पूरा कहानी याद है। जिस प्रकार बेटा बेटी के आकर के बोला सब तो जमीन जायदाद मैं तो बना के दिया, तुम लोग को दिया, तुम हमको आधा दे दो। अभी छोटा बेटा लोग दिया, देगा नहीं, ठोका मार देगा। ये दुनिया धोखाबाज दुनिया। भगवान के नहीं मानो तो हर पल धोखा खाना चाहिए, और भगवान को मानो तो धोखा नहीं खाना चाहिए। क्या करोगे? चुन लो। दिमाग भगवान दिया, दिमाग से चुन लो क्या करना चाहिए तुमको। जो भी हो, पानीपत में हम दूसरा बार आया, 4-5 साल होगा पहले आया था ना, 3 साल पहले आया था। लेकिन ऐसा माहौल में नहीं आया कि बाजार में जा कर के कथा करने का विचार मैंने लगाया था, मैं पता किया, लेकिन मंदिर ही नहीं थे। और उसी समय तो दुर्गा पूजा का माहौल था, पूरा सब मैंने सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के सब आया, सब बहुत मैंने सब घबला हो गया। ये माहौल देख के अच्छा लग रहा। भगवान फिर से हमको लेके आएगा तो आएगा, फिर आना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अभी तो बॉर्डर खुल गया ना, बॉर्डर मतलब दुनिया का बॉर्डर खुल गया, मतलब भारत का बाहर जाने का बॉर्डर खुल गया। अभी तो भारत में हम तो रहे, मैंने खुद कम रहे था, 6 महीना ही भारत में, 6 महीना बाहर में रुका करता है। साल में 30 देश, 100 सिटी हमको विजिट करना पड़ता। अभी 2 साल हमारा
लॉकडाउन का वजह से हम तो बाहर जा नहीं सकते, मैंने जा सकते लेकिन आज गया नहीं, क्या हो जाएगा पता नहीं। वहीं पे बीमार पड़ गया तो खर्चा बहुत है, इसलिए गया नहीं। अभी सुना सुना लगता है कि जब बॉर्डर खुलने वाले हैं तो इसके बाद आने का मौका कब मिलेगा पता नहीं। जो भी हो, हम नहीं आएगा तो साल में प्रभु जी आएंगे, योगेश्वर प्रभु आएंगे। हमारा उम्मीद है आपको साथ देने के लिए, इस प्रकार कथा करने के लिए। हिंदी हमसे वो अच्छा बोलते, मेरा हिंदी बोलने का आदत नहीं, अंग्रेजी बोल सकता अच्छी तरह से, लेकिन हिंदी बोलने का हमारा आदत नहीं। लेकिन हम जो बोला, हमारी उम्मीद है आपका आप सब हिंदी समझ में आया ना क्या। तो जो भी हो, हमारा आखिर में एक ही विनती है, तुलसी का पूजा करना, मतलब तुलसी का जल चढ़ाना, अगरबत्ती देना, दीपक देना, 4 बार परिक्रमा करना, तुलसी के पास बैठ के कम से कम 108 बार 108 हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। पता है नाम? पता है? बोलिए तो, गला मुझे कर बोलिए। इस प्रकार जिनका पता नहीं, ये प्रभु का नाम पता नहीं हमारा, ये तो बंगला से आया, बोला कि कि बोला डायमंड हार्बर, कैनिंग वेस्ट बंगाल से बंगाली है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान का बाजू में एक गांव है, वहीं से आया। वो का पता है, इनका भी पता चल गया। हमारा एक मंदिर है हरिद्वार में, जो गाड़ी ले आया ना, वो देखो हरिद्वार का गाड़ी है, वहीं का मंदिर का गाड़ी है। तो हरिद्वार के ये लोग दीक्षा लिया था मंदिर का, ये और उनका पत्नी वसुंधरा, पता नहीं उनका नाम वसुंधरा ही दिया ना। उसके बाद उनका बेटी भी लिए आज, और बेटा भी ले लिया, हरि नाम लिया, अंगद। तो जो भी हो, वो हरिद्वार से जो हमसे जुड़ा हुआ, इसीलिए हम आया। तो जो भी हो, आप जोड़ो, जिनके साथ इच्छा है तो जोड़ो, लेकिन असली जोड़ना चाहिए, भगवान का नाम के साथ जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार तुलसी के पास बैठ के नाम करते करते तुलसी के बोलो, हे तुलसी देवी, हमको एक गुरु दीजिए। किसी को एजेंसी में अपनी मत चुनो। तुलसी भगवान का प्रिय होती। तुलसी देवी जब बता देगा भगवान को, भगवान सही गुरु आपके पास भिजवा देगा। मैं भी इस तरीका से गुरु चुना। हमारा घर का बाजू में पंचानन, मतलब शिव जी का मंदिर थे। शिव जी के पास हम जा कर के विनती किए थे। हार सोमवार, शिव जी का बार है ना सोमवार, उसी दिन हम उस मंदिर में जा कर के अगरबत्ती जला के, बचपन में 10-12 साल। उसके बाद शिव जी हमारा आंखों में हमारा गुरुजी को ला के दिया। लेकिन गुरुजी बोला था, तुम गलत लोग को चुन लिया गुरु को। क्यों गलत क्यों? वो गरीब ब्राह्मण सन्यासी, गुरु होने का लायक नहीं, उनका पास मंदिर नहीं, इसलिए लायक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, हम ऐसे इसलिए बोला, गौर कृष्णदास महाराज का कोई मंदिर नहीं थे। गंगा का किनारे में झोपड़ी में बैठ के भगवान का नाम लिया। गौर नित्यानंद प्रकट हुआ उनका दिल पर, और वही उनको गुरु करने के लिए, उनको गुरु रूप से वर्ण करने के लिए हमारा परम गुरुजी का गुरुजी कई बार
सुना कि 11 बार जा करके मिनती किया, हर बार बोला ओ हम तो नित्यानंद को पूछने पड़ेगा तब तो हम दे सकता। उसके बाद हम तो भूल गया पूछने के लिए, तुम बाद में आओ। 11 बार जब वापस करवा दिया तो 11 बार, जब 11 बार गया तब एक दिन बोला हाँ नित्यानंद हमको आदेश दिया। एक ही शिष्य बनाया, एक शिष्य बनाया। लेकिन आज का दिन में हमारा लक्ष्य क्या, जिनका बहुत शिष्य है, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, वो अच्छा गुरु होता। और देख लिया क्या पंचकुला में अभी वो जेल में है, गुजरात में अभी भी जेल में है, इसके अलावा बहुत गुरु जेल में है। देखो धोखा देकर के कभी दिन भगवान को पा नहीं सकता, और भगवान को धोखा को दे नहीं सकता। हम लोग धोखा देने दिया, धोखा में पड़ जाते हैं, बाद में भगवान को पर आरोप लगा देता जी भगवान हमारे लिए सही नहीं किया। इसलिए सही रूप से शास्त्र मानते हुए जिंदगी को आगे लेके चलो। अच्छी वाला नाटक का अभिनय करो। गृहस्थी है तो ठीक है, गृहस्थी हो करके घर का कृष्ण का संसार बना लो। ये घर अपना घर नहीं, कृष्ण का घर। घर का बीच में कृष्ण को रखो, जो कुछ करो कृष्ण के लिए करो, पढ़ाई करो अच्छी तरह से कृष्ण के लिए। हमको ऐसा ही शिक्षा दिया। हम जब गुरुजी के पास गया था, हमारा 13 साल उम्र था, मतलब पढ़ाई अच्छी तरह से करो। क्यों? अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करने से भक्ति तुम सही ढंग से तुम समझ नहीं पाओगे। चला गया पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई किया, पास करने से बाद ही हमको दीक्षा दिया, हरिनाम दिया। पढ़ाई करो, भगवान का सेवा करनी है। संतान पैदा करो, भगवान का सेवा के लिए। शादी भी करो, भगवान का। ऐसा मत सोचो कि शादी करा खिलाफ है, नहीं, हम लोग खिलाफ नहीं, शादी का पक्ष में है हम लोग। आप बोल सकता महाराज जी आप तो शादी नहीं किया। हम नहीं किया, भगवान का इच्छा नहीं। भगवान ऐसा ही रोल दिया हमको, नाटक करने के लिए बोला। आपको तो नहीं बोला। जो नाटक में जो रोल है वही करना चाहिए। तुमको मम्मी बनने का रोल है, मम्मी बनो ठीक ढंग। पापा बनने का रोल है, पापा बनो ठीक ढंग से। लेकिन नाटक करने होगा। नाटक का रोल मत छोड़ो। कृष्ण का सेवा छोड़ दिया तो नाटक से भाग गया। नाटक से भागोगे तो कर्म फल तुमको खींच के कर्म का फल जाओ होना चाहिए, वही होगा। बेशरम हो, पेड़ पौधा हो करके जन्म लेना चाहिए। नलकुबेर मुनिग्रीव क्या किया? नारद मुनि के पास बेशरम हुई। नारद मुनि क्या साप दिया? जमलार्जुन भिक्ष हो जाओ। हुआ क्या? छल कपट करो दुनिया के साथ, गभीर जंगल में सांप का जन्म लेना पड़ेगा। कर्म पर छोड़ेगा नहीं किसी को। छल कपट छोड़ो, धोखाबाज छोड़ो, बेशरम छोड़ो, असली नाटक करो। धीरे धीरे भगवान के पास वापस जाओ। ऐसा मत सोचो मैं गृहस्थ हूं, हिंसा भगवान के वापस जा नहीं सकता है। जा सकता, सही रूप से नाटक करोगे तो। हम सन्यासी होते हुए भी जा नहीं सकता। सही रूप से सन्यास धर्म पालन नहीं करेगा तो गृहस्थ धर्म पालन करो ठीक ढंग से, वहीं से ही
तो वापस जा सकता। नाटक करना चाहिए, असली मम्मी बनना चाहिए, असली पापा बनना चाहिए। ठीक है, तो 6 तो बज गया, लगता है कि हमको जाने पड़ेगा अभी इग्नू यूनिवर्सिटी, उनका कर्मस्थल में जाना चाहिए क्या पेशी में। अभी तो ये तो आ गया यहीं पे तो उनका एक कलिक है, कलिक मतलब वो भी भक्त होगा, अनुललिता उनका घर में जाने पड़ेगा, आज रात को रुकना चाहिए वहीं पे। और हमारा तबीयत भी अच्छा नहीं रहना, सुबह से बुखार, जो मैंने जुखाम ऐसा लग गया, हमें कथा करने की इच्छा नहीं। शिवजी महाराज ताकत दे दिया, और जो